आर यू फीलिंग स्ट्रेस? तनाव में हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करे क्या ना करे। ऐसा लग रहा है मानो जिंदगी पता नहीं किस खाई की ओर जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो लोग आपके ही पीछे पड़े हुए हैं, रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, क्या करे क्या नहीं करे। हैव यू दिस फीलिंग राइट नाउ? डोंट वरी, कम विद मी, विल फाइंड अ सॉल्यूशन। प्रणाम दोस्तों। एक्चुअली आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में ये जो तनाव है, स्ट्रेस है, हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट हो चुका है। चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो चिल्ड्रेन हो या फिर एडल्ट या ओल्डर वन हो, सभी लोग किसी न किसी तनाव से, किसी न किसी समस्या से एक्चुअली परेशान ही है। किसी को जॉब की टेंशन है तो कोई जॉब में रहकर कोई टेंशन में है, बॉस से डांट खाकर कोई टेंशन में है, कोई शादी के लिए परेशान है तो कोई अपनी शादी से परेशान हो चुका है, अपने घरेलू जिंदगी मैरिज लाइफ से परेशान हो चुका है, बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, मृत्यु की चिंता हो रही है। और ये जो तनाव की लिस्ट है हमारी जिंदगी में एकदम इनएग्जॉस्टिबल है, ये इसका अंत नहीं। हम भी इनमें से कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे और हमेशा परेशान में थे, और ऑफन हम टेंशन में रहते, क्या करें क्या ना करें, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन हमने अपने प्रोफेसर के पास अप्रोच किया, तो उन्होंने हमें कुछ टिप्स बताए, बेसिकली बुद्धिस्ट वे बताया कि आप बेटा जब भी आप टेंशन में हो तब इस तरीके को अप्लाई करना, शायद आपको शांति मिले। तो मैं वही टिप्स आपके साथ एक्चुअली शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है आपके काम भी आए। और जब भी आप इससे टेंशन में हो, तनाव में हो बहुत ज्यादा, तो आप अप्लाई करिए, आप एक अभूतपूर्व शांति को, हैप्पीनेस को महसूस करोगे। ऐसा मैंने भी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध की जो पहली स्टेप्स है वो है एक्चुअली माइंडफुल ब्रीदिंग। सांस लो आराम से। जो सांस है वो हमारे शरीर के एकदम गहराई तक जाता है, और जब हम सांस को पकड़कर अपने शरीर के एकदम गहराई तक जाते हैं तो हम भी उसी शांति को महसूस, उसी शांति को अनुभूत करते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो भी आप ब्रीदिंग लेते हैं, जो भी आप इसे छोड़ते हैं, जो भी आप इनहेल करते हैं या फिर उसे बाहर निकालते हैं, आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ये तो आसान नहीं है, लेकिन ध्यान आपका भटकेगा इधर उधर, मेरा भी भटकता था, लेकिन फिर भी आप इसे कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आराम आराम से आपसे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, और कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आप एक ठीक ठाक प्रकार से आप इस पर एक ध्यान कर पा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इज द माइंडफुल ब्रीदिंग। और जो सेकेंड स्टेप्स उन्होंने बताया, मेरे गुरु ने बताया, दैट इज द वन वर्क एट वन टाइम, कि आप जो काम भी कर रहे हैं आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए। आप दूसरे चीज के बारे में मत सोचिए। एक्चुअली हम मल्टीटास्किंग बनना चाहते हैं, एकदम रोबोट की तरह। हम खाना खा रहे हैं तब भी किसी की टेंशन है, फलाने की टेंशन है, काम की टेंशन, जॉब की टेंशन, बाइक चला रहे हैं तब भी कुछ रैंडम मन में चल रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं हमारे दिमाग में अनावश्यक जो है स्ट्रेस पैदा करती हैं, फालतू की एनर्जी पैदा करती हैं, जो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी करते हैं। तो जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप वन वर्क को एकदम वन टाइम पे करिए। खाना खा रहे तो केवल खाइए, जा रहे हैं तो केवल जाइए, जॉब कर रहे हैं तो आप केवल जॉब करें। दैट इज वन वर्क एट वन टाइम एंड बी टोटली इन्वॉल्व इन दैट वर्क। अब उन्होंने तीसरा स्टेप बताया था, अपने विचारों को बेटा काट छांट करना सीखिए, अपने विचारों को बेसिकली पहचानना सीखिए। क्योंकि हमारे दिमाग में जो है ना वो असंख्य विचार बैठ चुके हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने विभिन्न चीजों को देखते आए हैं, ऑब्जर्व करते आए हैं। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और वो सब चीजें जो है हमारे माइंड पे बेसिकली बैठ चुकी है, और वो जब राइट समय पाती है वो अंकुरित हो जाती है। जब उन्हें उनका टाइम आ जाता है तब तो वो अंकुरित हो जाती है और अनावश्यक रूप से बेसिकली हमें परेशान ही करती है। तो जब भी ऐसे विचार आपके मन में आने लगे तो आप ध्यान से उन्हें एकदम सूक्ष्म विचार करके देखिए, हाँ ये चीजें, ये विचार हमारे मन में परेशानी उत्पन्न करती हैं, ये चिंता का कारण बन सकती है, तो आप अपने धीरे धीरे उन्हें इग्नोर करना सीखिए। सो दैट इज द थर्ड स्टेप। जो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स उन्होंने बताया, दैट इज द लेटिंग गो, जाने दो। कभी कभी क्या होता है, हम उन चीजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि जो हमारे हाथ में नहीं होती है, हम उन चीजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं, और तब यहाँ से एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू होती है। और बुद्धा का ये बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, व्हाट यू रेजिस्ट इन एक्चुअल दैट परसिस्ट। आप जिस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली विरोध करते हैं वही आपके मन में परसिस्ट होने लगती है। क्योंकि अगर आप विरोध भी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपनी एनर्जी खत्म करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है, और जब आप उस चीज पर बार बार सोचते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपकी मेमोरी में चला जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सो इसीलिए उन्होंने कहा व्हाट यू रेजिस्ट इन एक्चुअल दैट परसिस्ट। तो आप जाने दीजिए, जो चीजें कंट्रोल में नहीं है डू नॉट ट्राई टू बेसिकली कंट्रोल दैट। आप उस चीज को पकड़ने की कोशिश मत करिए, सो छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे एक्सेप्ट करिए कि आप इन चीजों को नहीं कर सकते हैं, आपके बस में ये चीजें नहीं, आपके हाथ में ये चीजें नहीं है। सो हमारी भलाई इसी में है, हमारी शांति और हमारा सुकून इसी में है कि हम उन चीजों को जाने दें, उनके पीछे ना पड़े। और इसी के साथ उन्होंने एक बात और बोली थी, बेटा ये जिंदगी जो ना एक टेंट की तरह है, जो उखड़ती है बसती है, और न जाने से कितनी बार
खड़ना है, बसना है। इसमें स्ट्रेस आएंगे और आपके ज़िंदगी में और आगे आते चले जाएंगे। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। इसे स्ट्रेस को बेसिकली एक्सेप्ट करो, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप इस स्ट्रेस से परेशान होते हैं या नहीं। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपकी फॉल्ट है। सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, आप उन चीज़ों में रेक्टिफाई करिए और जो मैंने मेथड बताया है बेसिकली आप उसे अप्लाई करिए जब भी आपको लगे कि आप बहुत तनाव में आपकी ज़िंदगी गर्क में जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।